हेलो दोस्तों, आज हम ACC-CGL टायर 1 12 अप्रैल थर्ड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर होगा 1961। 1961 ईस्वी में दहेज निषेध अधिनियम पारित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला उत्तर है, प्रश्न है हमारा, 2020 यूएस ओपन मेंस चैंपियनशिप के विजेता डोमिनिक थिएम किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो राइट आंसर होगा ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा झेलम। झेलम नदी को व्यर्थ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भाजा गुफाएं स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, जनवरी 2021 में वित्त मंत्रालय की घोषणा के अनुसार सितंबर 2020 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी अनुपात के रूप में विदेशी कर्ज लगभग कितना प्रतिशत था? तो राइट आंसर होगा 21.6%। अगला प्रश्न है हमारा, सोना और तांबा नीले और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर पीला प्रकाश छोड़ती हैं। तो राइट आंसर होगा नीले। जो सोना और तांबा होती हैं वह नीले और बैंगनी प्रकाश को क्या करती है? अवशोषित करती हैं और पीले प्रकाश को छोड़ती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी CCEA ने आयोग की सिफारिश खाली स्थान आयोग की सिफारिश के अनुरूप विपणन सृजन यानी 2021-2022 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी MSP वृद्धि को मंजूरी दी है। तो राइट आंसर होगा स्वामीनाथन आयोग समिति के सिफारिश पर सभी रबी फसलों को क्या दिया गया है? न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी MSP में वृद्धि कर दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनियम और खालिस्तान के बीच रासायनिक अभिक्रिया कर तैयार किया जाता है। तो राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है हमारा, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया था? तो राइट आंसर होगा 73वां संविधान संशोधन के द्वारा पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी दूध देने वाली गाय की एक देसी नस्ल है? तो राइट आंसर होगा लाल सिंघी। लाल सिंघी गाय की एक देसी नस्ल है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार ने खालिस्तान तक टीका उत्सव एक टीकाकरण कार्यक्रम का आयोजन किया था। तो राइट आंसर होगा 11 से 14 अप्रैल को हम टीका उत्सव का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। 11 से 14 अप्रैल। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य यानी लक्ष्य 6 का उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ जल प्रबंध सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, टीई पर्वत आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? टीई पर्वत। तो राइट आंसर होगा नागालैंड। नागालैंड राज्य में टीई पर्वत आपको मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस खेल को एक प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में विकसित करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा योगासन।
योगासन को शामिल किया गया है खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में। अगला प्रश्न है हमारा, राजा ललितादित्य मुक्तापिंड ने खालिस्तान पर शासन किया था, यानी कहाँ पर शासन किया था? तो राइट आंसर होगा कश्मीर। कश्मीर पर शासन किया था किसने? ललितादित्य मुक्तापिंड। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री रहे हैं? तो राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू लंबे समय तक भारत में प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहे हैं। अगला प्रश्न है हमारा, झारखंड में जो खेती होता है उसका आदिम रूप क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा कुरवा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया था? तो राइट आंसर होगा 1934। 1934 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया था। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यायालयों की अवमानना अधिनियम को न्यायालयों की अवमानना के लिए दंडित करने और उससे संबंधित उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कुछ अदालतों की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो राइट आंसर होगा 1971। 1971 ईस्वी में पारित किया गया था। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एक सींग वाले बड़े गेंडे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध किया गया है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 1। नई माताओं में स्तनपान के शुरुआती दिनों में स्तन से कुछ तरल पदार्थ स्रावित होते हैं जो बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है। वह तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो राइट आंसर होगा कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम कहलाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो राइट आंसर होगा शरण कुमार लिम्बाले। अगला प्रश्न है हमारा, खालिस्तान ओडिशा में प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप है। तो राइट आंसर होगा दशकथिया। दशकथिया ओडिशा में प्रचलित गाथा गीत गायन का एक रूप है। अगला प्रश्न है हमारा, खालिस्तान कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों से आय का अधिक हिस्सा एकत्र करने वाली एक कर प्रणाली क्या होती है? तो इसको कहते हैं हम आरोही कर प्रणाली। अगला प्रश्न है हमारा, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने थे? तो राइट आंसर होगा इलाहाबाद। इलाहाबाद अधिवेशन में बने थे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।